जय गुरुदेव। आप सभी को आज के इस पावन पर्व की गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आपने अभी महर्षि जी का लेक्चर सुना कि गुरु के संबंध में उन्होंने कहा कि हमारे पास शब्द नहीं है कि गुरु की कृपा को, गुरु के आशीर्वाद को कैसे व्यक्त किया जाए। ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग हमेशा कई श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। तो भगवान गुरु के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ज़्यादा। और दूसरा श्लोक है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएँ पाँव। वो उसमें गुरु की महत्वता को बतलाया गया है। तो महर्षि जी का जो मंतव्य इसमें वो यही था कि गुरु की महत्ता इतनी ज़्यादा है, इतना उनका महत्व है कि कैसे उसको समझाया जाए। गुरु पूर्णिमा जो हम लोग मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, तो गुरु को हर समय याद करते हैं। एक विशेष दिन रखा गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है ये, क्योंकि अभी अपने यहाँ एक ऐसी मान्यता चली आ रही है कि भगवान जो हैं विश्राम करते हैं 4 महीने। अभी 3-4 दिन पहले आई थी देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी में भगवान चले जाते हैं विश्राम के लिए, और देवउठनी एकादशी जो दिवाली के 11 दिन बाद आती है उस समय वो उठते हैं। तो लोगों में ये धारणा हुई कि भगवान जब शयन में चले जाएंगे और कोई समस्या आएगी तो उसका कौन निवारण करेगा, कौन हमको बचाएगा। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा को मनाने का नियम शुरू हुआ देवशयनी एकादशी के 4 दिन बाद, कि गुरु को महत्व दिया गया कि जब भगवान विश्राम कर रहे हैं, भगवान के शयन का समय है, तो गुरुदेव जी आप हमारा ध्यान रखना। इसलिए गुरु पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, इस पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा तो साल में 12 बार आती हैं, लेकिन इस पूर्णिमा का महत्व इसलिए है कि भगवान जब चले गए हैं विश्राम में तो हमको ज़रूरत पड़ेगी तो कौन हमको बचाएगा। इसलिए गुरुदेव को याद करते हैं। मतलब आदमी भी देखता है ना कि हमारी ज़रूरत कैसी हो, कब किसको पूजा जाए। उस हिसाब से उन्होंने नियम बना लिया कि गुरुदेव की पूजा, गुरु की पूजा जो है गुरु पूर्णिमा के दिन करनी है, जो ये देवशयनी एकादशी के बाद आती है। गुरु का महत्व तो हर जगह तरह तरह से लिखा गया है। महर्षि जी ने इसको साक्षात रूप से प्रकट किया है। 1953 में, 53 या 54 में गुरुदेव ने समाधि ली थी। तब उस समय महर्षि जी का, उनका अंतिम जो गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन महर्षि जी के लिए था वो यही था कि तुम सारे समाज, सारे विश्व में इस ज्ञान को, जो भावती ध्यान का ज्ञान है, उसको सारे विश्व में फैलाना है। तो महर्षि जी ने वो संकल्प लिया और उस संकल्प से निकल पड़े। और आपने ये, हम लोगों ने तो बहुत सालों से देखा महर्षि को। आपने भी जब मेडिटेशन सीखा होगा, TM सीखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जो ध्यान शिक्षक है वो गुरुदेव की पूजा करते हैं, महर्षि जी की पूजा नहीं करते हैं। क्योंकि महर्षि जी ने नियम बनाया कि ये जो ज्ञान है वो हमारा सनातन धर्म से चला आया ज्ञान है और हमको हमारे गुरु से प्राप्त हुआ है। तो हम गुरु का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको ये ज्ञान दिया और अब इस ज्ञान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक व्यक्ति को हम भावती ध्यान सिखा करके तुरीय अवस्था का, उसको तुरीयातीत की अवस्था का उसको अनुभव कराने वाले हैं। तो हमको आशीर्वाद दीजिए। तो ध्यान शिक्षक जो है वो गुरुदेव की पूजा करता है। पूजा तो किसी की भी कर सकते थे, महर्षि जी की भी कर सकते थे, लेकिन महर्षि जी ने कहा नहीं, ये नहीं, पूजा गुरुदेव की होगी, क्योंकि गुरुदेव का ज्ञान है और गुरुदेव का ज्ञान ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। महर्षि जी ने अपने को सिर्फ एक मीडियम बताया कि हमने वहाँ से जो ज्ञान लिया है आगे हम पासान कर रहे हैं। और ध्यान शिक्षक जो बनाए उनके साथ भी उनको यही कहा कि तुम सिर्फ गुरु के ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हो। तो गुरु की जो महत्ता है, जो उसका जो वर्णन सब जगह लोग करते हैं, लिखे दोहे हैं, श्लोक हैं, बहुत तरह से गुरु का वर्णन है। वो उसका जो प्रैक्टिकल रूप है वो महर्षि ने करके दिखाया। और पूरी दुनिया में जहाँ भी भावती ध्यान सिखाया जाता है वहाँ गुरुदेव की पूजा की जाती है। एक बहुत बड़ा उदाहरण है महर्षि जी के, उसका सेक्रीफाइस कहना चाहिए। हम लोग तो सेक्रीफाइस ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे जीवन काल में तो गुरुदेव को हमने देखा भी नहीं है, दर्शन तो खैर सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन हम लोग जब महर्षि जी के सामने बैठते थे तो हम लोग यही कहते, महर्षि हमने तो गुरुदेव को देखा नहीं है, हमने तो आपको देखा है, हम तो आपकी पूजा करेंगे। तो हमेशा मना करते थे। बल्कि बड़ा हम लोग के जो ध्यान शिक्षक बनाने का जो नियम, जो कोर्स है, उसमें बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसका ये दिखाता है कि, और जो महर्षि जी, एक बार हमको अच्छे से याद है, ऋषिकेश में महर्षि जी आए थे, वो कहीं जा रहे थे, हम छोटे थे उस समय। तो किसी पंडित ने कहा महर्षि इस समय दिशाशूल लगा है, दिशाशूल में मत जाइए आप। उनको ऋषिकेश से दिल्ली की तरफ आना होगा, दक्षिण कहलाता है, दक्षिण में दिशाशूल लगा है।
अब किसी पंडित ने कहा, टोक दिया, तो अब उस समय क्या जवाब होना चाहिए। तो महर्षि जी का इतना अच्छा जवाब था, उसको सुन के तो अभी भी हम उसी को हम भी फॉलो करते हैं कि हम तो गुरुदेव के आशीर्वाद से निकले थे 1953 में, 53 या 54 में। गुरुदेव की आज्ञा से हम निकले हैं कि तुम्हें पूरे विश्व में जाकर के ज्ञान को फैलाना है, तो दिशाशूल तो गुरुदेव की जिम्मेवारी, वो निपटेंगे उससे, हमको नहीं उसकी चिंता करनी है। हमको तो गुरुदेव का काम करना है, आगे बढ़ाना है, और हमको जहाँ भी हम जाएंगे गुरुदेव का ज्ञान को बांटेंगे। तो दिशाशूल गुरुदेव की आज्ञा के आगे दिशाशूल कुछ नहीं करता। तो गुरु का ये महत्व होता है कि यदि गुरु की आज्ञा है और गुरु की आज्ञा से आप कोई काम कर रहे हो तो दिशाशूल वगैरह जो है वो सब छोटी मोटी चीज़ें पड़ जाती हैं। गुरु का आशीर्वाद और गुरु का जो महत्व है वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तभी जो बड़े बड़े जो अपने यहाँ जो कवि हुए हैं, संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, सब ने गुरु की महिमा को गाया है। कई बहुत उदाहरण हैं, सब गुरु की महिमा है। महर्षि जी इस टेप में ये भी उल्लेख कर रहे थे कि हम लोग जो उपलब्धियां हैं हमारी, वो हम गुरुदेव को समर्पित करते हैं। उन्होंने बोला ना, तुदियम वस्तु गोविंदम तो मेरे समर्पित है। मतलब जो उपलब्धियां हमारी हैं, और हमारी उपलब्धियां क्या हैं, वो आपके द्वारा आशीर्वाद से प्राप्त उपलब्धियां हैं, वही हम आपको समर्पित कर रहे हैं। तो एक महर्षि जी ने बड़ी अच्छी परंपरा चलाई थी, हम लोगों को भी शुरू करना चाहिए कि हर गुरु परंपरा में गुरु पूर्णिमा के दिन जो भी अपने संस्थाएं हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं, वो गुरुदेव के आगे समर्पित किए जाते हैं। तो जैसे आपका विश्वविद्यालय है, उधर लखनऊ में स्कूल है, और भी बहुत सारे स्कूल हैं, अपने विश्वविद्यालय हैं, अपने और भी प्रोजेक्ट्स हैं, और भी संस्थाएं हैं। तो एक नियम ऐसा बनाना चाहिए कि गुरु परंपरा में गुरुदेव, क्योंकि तो गुरुदेव के आशीर्वाद से ही सब चीज़ें प्राप्त होती हैं अपने को। जो भी प्राप्त होता है आपको, हम लोग बोलते हैं भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन भगवान को मिलाता तो गुरु है। जब कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद का तो पहुंचाने वाले तो गुरु हैं। तो हम गुरु को ही मानते हैं, बाकी गुरु संभालेंगे उसके आगे, भगवान से क्या बात करनी क्या नहीं करनी। तो अपना एक नियम ऐसा भी होना चाहिए कि उपलब्धियां जो हमारे प्राप्त हो, हमारे जो भी उपलब्धियां हुई संस्था की, वो गुरुदेव को समर्पित की जाए, ऐसा नियम बनाना चाहिए। उसके रिपोर्टिंग सिस्टम हो, अपने जितने भी कितने कोर्सेज कर रहे, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे कहाँ गए, क्या हुए, ऐसा सिस्टम बना करके। क्योंकि जो भी हो रहा हमारे हम लोगों का जो हमारा तो जो मान्यता, भारत देश की संस्कृति ऐसी है कि हम लोगों की मान्यता हमेशा रहती है कि बड़ों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से ही हम लोग जो भी प्राप्त करते हैं वो उसी से प्राप्त होता है। अपना जो कर्म है करते, तो कर्म तो हमको करना ही पड़ता, कर्म के बिना तो कुछ होगा नहीं। तो कर्म तो हम करते हैं, लेकिन जो प्राप्त होता है वो भगवान के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। तो इसका भी एक ऐसा महर्षि जी ने जो किया कि हम अपनी सारी उपलब्धियां गुरु को हम अर्पित करते हैं, और गुरु पूर्णिमा का दिन का उन्होंने निकाला था। तो अपने महर्षि जी के समय हमेशा ये नियम होता था कि सारे विश्व के लोग आते थे और अपने अपने देश के जो भी एक्टिविटी साल भर की उनकी होती है वो महर्षि जी को समर्पित करते थे। इतना महत्व महर्षि जी ने अपने जीवन में गुरुदेव को दिया कि उनके द्वारा ही सब संस्था चलती है, उनके द्वारा ही सारा काम हो रहा है, दुनिया में सब कुछ हो रहा है। जो संस्थाएं महर्षि ने बहुत सी बनाई शुरुआत में, वो सब गुरुदेव के नाम की बनाई। हम लोग जब थोड़ा बड़े हुए तो हम लोगों ने महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिया, ये महर्षि के नाम से बनाना शुरू किया, वरना पहले संस्थाएं अपनी सब गुरुदेव के लिए बनती थी, गुरुदेव को ही हम लोग बनाते। तो हम लोग का थोड़ा स्वार्थ हो गया कि भाई हमने तो गुरुदेव को देखा नहीं, तो महर्षि जी को देखा है, तो हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये बहुत अच्छा दिन है, बहुत आप सबको शुभकामनाएं आज के दिन की। जय गुरुदेव।